हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रेप ह्यूमैनिटीज़। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीए 6 सेम पॉलिटिकल साइंस मेजर माइनर कोर्स टाइप 1 का जो है लास्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल होने जा रहा है पॉलिटिक्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडियन स्टेट्स। इससे पहले के लेक्चर वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर आपको हमारी चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए बिना किसी देरी के आज का ये लास्ट टॉपिक इस वाले मेजर का जो है कवर करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि लैंड रिफॉर्म्स किसे कहते हैं। लैंड रिफॉर्म्स किसी भी कंट्री के अंदर किए जाते हैं, कराए जा सकते हैं, ताकि उसके अंदर जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन हो लैंड का, यानी कि जो लैंड होगा उस कंट्री का उसको जो है फिर से नए सिरे से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा लोगों के दरमियान। ये लैंड रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर, बहुत सारी चेंजेस आई है लैंड ओनरशिप और मैनेजमेंट के अंदर। और जब लैंड रिफॉर्म्स लाए गए इंडिया के अंदर तो उसका एम था कि वो एड्रेस कर सके हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज़ जो होती आ रही है, जो भी मज़दूर वगैरह होते हैं या जो भी किसान होते हैं उनके साथ जो इनइक्वालिटीज़ होती आ रही है हिस्टोरिकल टाइम्स के अंदर, उसको एड्रेस किया जा सके और उनका जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो है वो भी इम्प्रूव किया जा सके। लैंड रिफॉर्म्स जो है ये इनिशिएट किए गए थे पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर, यानी कि जब इंडिपेंडेंस मिल गई थी इंडिया को उसके बाद जो है लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, ताकि जो वेल्थ है या फिर जो लैंड की वेल्थ है, वेल्थ ऑफ लैंड जिसे हम कहते हैं, लैंड को जो है रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, फिर से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए फ्रॉम लार्ज लैंड ओनर्स टू लैंड लेस फार्मर्स, यानी कि लैंड ओनर्स या लैंड लॉर्ड्स जो हुआ करते थे, ज़मींदारी सिस्टम हुआ करता था यहाँ पे। कुछ ही लोग जो है बहुत ज़्यादा लैंड जो है ओन करते थे, उन्हीं का लैंड जो है अब रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया बाकी सारे लैंडलेस फार्मर्स के दरमियान। इसका जो है फोकस था, इन लैंड रिफॉर्म्स ने जो है फोकस किया सोशल जस्टिस और रूरल डेवलपमेंट पे। जो भी लैंड रिफॉर्म्स लाए गए वो जो है वेरी करते हैं अक्रॉस द स्टेट्स, और ये लैंड रिफॉर्म्स जो है इन्फ्लुएंस किए गए बाय लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ दीज स्टेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हुआ करती थी इन स्टेट्स के अंदर, और सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हुआ करती थी उस स्टेट्स की। अगर आप एग्जांपल ले जम्मू एंड कश्मीर की, तो यहाँ पर भी लैंड रिफॉर्म्स लाए गए थे जो शेख अब्दुल्ला ने लाए थे। उसके बारे में भी हम जानेंगे, आपको जो है उस पर भी जो है स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो भी रिफॉर्म्स लाए गए इंडियन स्टेट्स के अंदर या इंडिया के अंदर, वो लैंड रिफॉर्म्स जो है ना वो फुल्ली जो है डिपेंडेंट रही पॉलिटिकल विल पे। जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स है उनकी क्या पॉलिटिकल विल है उस पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें वेस्ट बंगाल्स ऑपरेशन बरगा, यानी कि वेस्ट बंगाल ने ऑपरेशन बरगा लाया था लैंड रिफॉर्म्स के लिए अंडर द लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट, और केरला ने भी जो है रिफॉर्म्स लाए अंडर कम्युनिस्ट लीडरशिप, जिसने जो है सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हमें दिखाई ड्यू टू द पॉलिटिकल कमिटमेंट। और अगर हम जे.एंड.के की बात करें तो जे.एंड.के में भी जो है बिग लैंडेड स्टेट एबॉलिशन एक्ट लाया गया था 1950 के अंदर, और ये इन्फ्लुएंसड था बाय नया कश्मीर मैनिफेस्टो जो लाया गया था एनसी के द्वारा, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ना उनके द्वारा। ये नया कश्मीर मैनिफेस्टो के द्वारा लाया गया था, और इसके अंदर जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टिलर्स की बात की गई थी, और बाद में ये जो है सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट भी की गई थी। लेकिन अगर हम रिसेंट टाइम्स की बात करें, आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 2020 के अंदर जो है चेंजेस लाए गए, जिसने जो है एलोक किया कि जो नॉन लोकल्स हैं ना वो भी अब लैंड बाय कर सकते हैं जे.एंड.के के अंदर। और इसने जो है बहुत सारी डिबेट्स जो है उनको जो है फ्यूल किया है, लोकल राइट्स और इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी जो है डाला है जे.एंड.के के ऊपर। लैंड रिफॉर्म्स का इम्प्लीमेंट होना इंडियन स्टेट्स के अंदर एक चैलेंजिंग फेज़ रहा था, और बहुत सारे चैलेंजेस इसने फेस भी किए हैं। अगर हम देखें लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स फेस किए हैं, और कॉम्प्लेक्स लॉज और आउटडेटेड जो लैंड रिकॉर्ड्स हुआ करते थे उन्होंने जो है इम्प्लीमेंटेशन को डिले कराया, और लिटिगेशंस फाइल कराई गई लैंड ओनर्स के द्वारा,
और इन लिटिगेशंस के अंदर जो है चैलेंज किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को, जैसे कि आर्टिकल 31 जो है ना, वो उसको जो है चैलेंज किया गया, क्योंकि उसी के अंडर जो है लैंड रिफॉर्म्स लाए गए थे। सो चलिए अब बात करते हैं लैंड रिफॉर्म्स की इन कंटेक्स्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो जम्मू एंड कश्मीर में कैसे लैंड रिफॉर्म्स लाए गए थे। जम्मू एंड कश्मीर जो है ये एक एग्रेरियन स्टेट थी, और इसके अंदर जो है 90% जो है पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो जो है विलेजेस के अंदर रह रही थी विद एग्रीकल्चर एज देयर मेन लाइवलीहुड। तो उनका जो है मेन लाइवलीहुड एग्रीकल्चर ही रहा। सो जो लैंड रिफॉर्म्स लाए गए JNK के अंदर, उसके अंदर जो है बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराए गए NC गवर्नमेंट के द्वारा 1948 से 76 तक। सो दो मेजर लेजिस्लेशंस लाए गए थे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, इनके थ्रू जो है ये लैंड रिफॉर्म्स कराए गए थे। सो सबसे पहला जो है वो है लैंड एबॉलिशन एक्ट 1950 के अंदर, जो मेजर लेजिस्लेशन लाया गया था NC गवर्नमेंट के द्वारा। ये एक्ट जो है इसने जो है प्रोवाइड किया एबॉलिशन ऑफ बिग लैंडेड स्टेट्स, यानी कि जो भी लैंड ओनर्स जिनके पास ज़्यादा जो है ज़मीन थी, तो उनको जो है एबॉलिश कराया गया और फिर से जो है रीडिस्ट्रीब्यूट कराया गया इनके एक्चुअल टेलर्स को। सो जो भी लैंड था ना बिग स्टेट्स लैंड स्टेट्स के पास, सो वो जो है ट्रांसफ़र कराया गया एक्चुअल टिलर्स को जो वहाँ पर खेती कर रहे थे। सो जो लैंड एबॉलिशन एक्ट है ना, इसके अंडर जो है अपर लिमिट रखी गई थी लैंड होल्डिंग की, वो थी 22.75 एकर्स इन 1950। सो बाद में जो है इसको रिड्यूस किया गया 12.50 एकर्स जब दूसरे लैंड रिफॉर्म्स लाए गए। द JNK एग्रेरियन रिफॉर्म एक्ट जो लाया गया था 1976 के अंदर, इस एक्ट ने जो है प्रोवाइड किया फर्दर ट्रांसफ़र ऑफ लैंड टू द टिलर, और इसके अंदर जो है कुछ कंडीशंस और बेटर यूटिलाइजेशन के लिए जो है कुछ प्रोविजंस इंट्रोड्यूस कराए गए। लैंड एबॉलिशन एक्ट से जो है 22.75 एकर्स ही एक इंसान जो है या एक फैमिली जो है होल्ड कर सकती थी। और जब जो दूसरा रिफॉर्म एक्ट लाया गया था 1976 के अंदर, उसकी वजह से जो है ये रिड्यूस किया गया 12.50 एकर्स तक ही। एक पॉइंट जो है एक्सेप्शन लाया गया था पूरे इंडिया के अंदर, जहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स हो रहे थे, तो वहाँ पर जो है लैंड ओनर्स या लैंड लॉर्ड्स को जो है कंपनसेशन दिया गया। लेकिन JNK के अंदर जो है ये जो है पेंडिंग रखा गया ये डिसीजन कंपनसेशन का, और ये डिसीजन लिया गया बाद में बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट। सो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी स्टेट की अपनी, सो 1951 ने उन्होंने डिसीजन दिया कि अब जो है हम जो है कोई भी कंपनसेशन नहीं देंगे लैंड लॉर्ड्स को। और ये इंडिया के अंदर एक वाहिद स्टेट बन गई जिसने जो है कंपनसेशन नहीं दिया लैंड लॉर्ड्स को। ये लैंड रिफॉर्म्स जो है इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस कराई थी NC ने अपने नया कश्मीर मैनिफेस्टो के अंदर, जो उन्होंने लाया था 1944 के अंदर। सो नया कश्मीर मैनिफेस्टो जो था ना, उसके अंदर जो बेसिक प्रिंसिपल्स है ना, वो इन्फॉर्म कराते हैं। जब हम वो रीड करते हैं तो हमें जो है पता लग जाता है कि लैंड रिफॉर्म्स यहाँ पर जो है इनको इंट्रोड्यूस कराने हैं अगर ये जो है पावर में आ गई। सो यही रिफॉर्म्स जो है फर्दर सप्लीमेंट किए गए विद द टेंडेंसी रिफॉर्म्स जो बाद में लाए गए थे। इस सेशन में मैं ज़्यादा डीप नहीं गया। अगर आपको जो है फर्दर नीड होगी कि आप जो है और स्टडी करना चाहते हैं इस वाले टॉपिक के रिलेटेड, तो आप जो है बुक्स रेफ़र कर सकते हो। और ये लास्ट टॉपिक रह गया था हमारा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। उम्मीद है आपको हमारा ये सेशन जो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।